हेलो फ्रेंड्स, आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की 8वीं यूनिट की स्टार्टिंग करूंगा और इससे रिलेटेड जो यूनिट का नाम है दैट इज स्प्रिंग। और स्प्रिंग से रिलेटेड जितने भी आपके टर्म्स हैं पहले हमें वो समझनी होगी और साथ ही साथ डेफिनेशंस को पहले क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहली यूनिट में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है कि जब भी किसी एलिमेंट को हम स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं और विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर हम स्ट्रेस करते हैं, उसको हम रिलीज करते हैं, तो जो भी एलिमेंट है वो अपने इनिशियल शेप और साइज में वापस आ जाता है। इसी कंसेप्ट को हमने क्या किया कि स्प्रिंग बना दी, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए। स्प्रिंग क्या होता है? एक इलास्टिक मेंबर होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सकता है अपने, और जब एनर्जी को स्टोर करने के बाद उसको रिलीज करते हैं, फोर्स को रिलीज कर देते हैं, तो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। एडवांटेज क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन शो कर सकता है, इट कैन शो लार्ज अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और स्प्रिंग कोई नई चीज नहीं है, आप लोगों ने स्प्रिंग जनरली लाइफ में आप लोग लाइफ टाइम में देखते रहते हो। पेन में भी स्प्रिंग अवेलेबल होती है और एक्सेल्स लगते हैं एक्सेल्स में, तो जो डिफ्लेक्शन की क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए स्प्रिंग को हम इलास्टिक एलिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इलास्टिसिटी बेस पे काम करती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल शो किया हुआ है, स्प्रिंग बना के दिखाई हुई है। इसमें हमने क्या क्या शो किया हुआ है, एक तो स्मॉल टी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वायर का डायमीटर है। हम वायर को क्या करते हैं कि वायर को कॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि वो स्प्रिंग जो है वो इलास्टिक मेंबर में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो ये कॉइल जो है स्ट्रेच होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो हमने डब्ल्यू लोड लगाया हुआ है। यहाँ पे जो कैपिटल डी है ये है आपका कॉइल डायमीटर। इससे पहले हमें जानना यह जरूरी है कि स्प्रिंग जरूरी नहीं कॉइल के फॉर्म में स्प्रिंग हो। स्प्रिंग के कई टाइप्स होते हैं, यानी कि सी टाइप स्प्रिंग भी पॉसिबल है। इस टाइप की स्प्रिंग जो होती है इसको बोलते हैं सी टाइप स्प्रिंग, ठीक है। हेलिकल स्प्रिंग या कॉइल स्प्रिंग भी बोलते हैं। ये जो एग्जांपल मैंने शो किया हुआ हेलिकल स्प्रिंग का है। हेलिकल स्प्रिंग में भी क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होती है और ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग भी होती है। इसके अलावा अलग जो टर्म है दैट इज इलिप्टिकल स्प्रिंग, यानी कि हम अगर सिंपल देसी भाषा में कहें तो गाड़ियों में जो पट्टे लगे होते हैं, पट्टे बोलते हैं इनको, वो पट्टे नहीं है, वो एक्चुअली ये है आपकी लीफ स्प्रिंग, इसको बोलते हैं लीफ स्प्रिंग। यानी कि एक्सल्स को सपोर्ट करने के लिए साथ में डैम्पिंग इफेक्ट देने के लिए हम स्प्रिंग जो है लीफ स्प्रिंग का यूज करते हैं। आज की डेट में हम क्लोज कॉइल या कॉइल स्प्रिंग का यूज कर रहे हैं एक्सल्स में। गाड़ियों में जो स्प्रिंग यूज हो रही है वो हेलिकल स्प्रिंग यूज हो रही है। लेकिन ये जो स्प्रिंग है लीफ स्प्रिंग, ये जनरली ट्रक्स वगैरह में या लोडिंग व्हीकल्स में यूज होती है। अब स्प्रिंग की क्लोज कॉइल जो हेलिकल स्प्रिंग है या हेलिकल स्प्रिंग है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। उन टर्मिनोलॉजी को हम एक बार जान लेते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। सबसे पहले तो होती है स्टिफनेस। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी दैट इज स्टिफनेस। स्टिफनेस जो होती है दैट इज लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन को बोलते हैं स्टिफनेस। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन होती है आपकी स्टिफनेस। स्प्रिंग इंडेक्स बोल देते हैं कई बार। सबसे पहली जो जरूरी टर्म है वो है स्टिफनेस, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। इसको कहीं पे हम एस से शो करते हैं या फिर किसी में के से भी शो कर देते हैं। दूसरी जो टर्म है हेलिक्स एंगल। ये जो स्प्रिंग बनी हुई है, मान लो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूं, तो हॉरिजॉन्टल से स्प्रिंग का जो वायर का एक्सिस है, स्प्रिंग वायर का जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है इसको हम बोलते हैं हेलिक्स एंगल। यानी कितने एंगल पे ये स्प्रिंग का जो वायर है मुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल। इसके बाद आता है एंगल ऑफ ट्विस्ट।
थीटा, यानी कि वायर कितने एंगल पे मुड़ा होता है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ ट्विस्ट। सॉलिड लेंथ की बात करें, यानी कि नंबर ऑफ कॉइल्स होती है, वायर जितने भी टर्न लेता है उनको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉइल्स। तो सॉलिड लेंथ की हम बात करते हैं अगर स्प्रिंग में, सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या होगी, सॉलिड लेंथ होगी आपकी नंबर ऑफ कॉइल्स इनटू डायमीटर ऑफ द कॉइल्स। यानी स्प्रिंग वायर जो डायमीटर है, स्प्रिंग वायर का डायमीटर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइल्स। जितने भी कॉइल हैं, सॉलिड लेंथ का मतलब ये स्प्रिंग को हम पुश कर दें, पूरी तरह से दबा दें, एक दूसरे सारे वायर एक दूसरे को टच हों, उस केस में जो लेंथ बनती है उसको हम बोलते हैं सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इसके बाद स्प्रिंग इंडेक्स। स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग इंडेक्स आपका होता है कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, यानी कि मीन कॉइल डायमीटर डिवाइडेड बाय वायर डायमीटर। या कैपिटल डी क्या है यहाँ पे, मीन कॉइल डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर, जबकि स्मॉल डी ये जो है ये है वायर डायमीटर, वायर डायमीटर। स्प्रिंग इंडेक्स हो गया। इसके अलावा रेजिलेंस है। रेजिलेंस हम पहले भी सेकंड यूनिट में स्टडी कर चुके हैं। रेजिलेंस होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, जो भी होगा वो होगा आपका रेजिलेंस। इसके बाद प्रूफ लोड, प्रूफ स्ट्रेस, ये सारी चीजें हम पहले स्टडी कर चुके हैं, तो इस मैटर को कवर करने की मुझे जरूरत फील नहीं हो रही है यहाँ पे। अब स्प्रिंग हम बात करते हैं, यहाँ पे जो लोड W लग रहा है वो वायर पे क्या इफेक्ट डालेगा, स्प्रिंग इंडेक्स क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल किससे पहले हमें क्या है, फॉर्मूले जो है किस तरीके से डिराइव करने हैं ये हमें पता होना चाहिए पहले। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे W लोड लग रहा है, तो ये जो W लोड है सेंटर में लग रहा है, तो वायर पे इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे टॉर्क कितना क्रिएट करेगा, तो टॉर्क होगा T = W इंटू D/2, और D/2 यानी W इंटू कैपिटल R। स्प्रिंग के वायर का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा J होगा π/32 D⁴। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था, टॉर्सन इक्वेशन को कवर किया था। टॉर्सन इक्वेशन क्या होती है, T/J = τ/R = gθ/L। ये आपकी टॉर्सन इक्वेशन होती है। तो यहां पे अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो यहां से हमें शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, W × R π/32 D⁴ = τ/R यानी कि D/2। तो यहां से हमें क्या शियर स्ट्रेस की इक्वेशन मिल जाएगी, 16WR/πd2, 16WR/πdq यहां पे इक्वेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहां पे एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द स्प्रिंग वायर, वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए ये जो सेक्शन है, ये वाला पोर्शन है, T/J = gθ/L को हम यूज कर सकते हैं। यानी कि ये 1 ले लें, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3। तो 1 = 3 कर देंगे तो हमें यहाँ पे 1 = 3 करने पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे कि एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड आउट करेंगे। T हो गया हमारा W × R, जबकि J है आपका π/32 D⁴ gθ में चाहिए, और लेंथ हो गई L, और लेंथ L क्या हो जाएगी यहाँ पे 2πr इंटू नंबर ऑफ कॉइल, यानी कि लेंथ L = हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2πr इंटू नंबर ऑफ टर्न जितने भी हैं। तो यहाँ पे W × R बटे π/32 D⁴ gθ बटे 2π
कैपिटल R इंटू एन, पाई से पाई कट गया, तो यहां पे थीटा मिलता है हमें 64 R स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाई जी डी की पावर 4। R को हम D के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, अदरवाइज फॉर्म में भी रख सकते हैं। इसके बाद टॉर्क मिल गया। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट जो है डिफ्लेक्शन की, यानी कि डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग कितना आएगा। ये पोर्शन अगर हम यहाँ पे थीटा जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले को आगे हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो आता है आपका डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग। डिफ्लेक्शन कितना आएगा नेक्स्ट हम वो देखेंगे। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग। तो डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे हम? अगर इस पे लोड लगाते हैं और यहां ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाता है इस पॉइंट पे, तो ये इसको हम डिफ्लेक्शन मान लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन बटे डायमीटर, यानी कि डिफ्लेक्शन ये tan थीटा यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन, इसको एस, ये डिफ्लेक्शन हो गया हमारा, ये हो गया आपका r रेडियस हो गया, ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बटे r, तो डिफ्लेक्शन डेल्टा हो जाएगा r tan थीटा। क्योंकि एंगल थोड़ा कम है, एंगल जब स्मॉल होता है तो tan थीटा इज नियर अबाउट थीटा, तो डेल्टा इज इक्वल टू r थीटा। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क मान लेते हैं, तो डायरेक्ट r थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हम वहां से निकाल चुके हैं, तो r इंटू 64 r स्क्वायर इंटू एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी डी की पावर 4, यानी कि डिफ्लेक्शन डेल्टा हो जाएगा, यहां लिख देते हैं हम आगे इसको हटा के, डेल्टा इज इक्वल टू 64 डब्ल्यू आर क्यू एन बटे जी डी की पावर 4। आर इज इक्वल टू यहां पे हम लिख देते हैं डी बाई 2, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम 64 डब्ल्यू डी क्यू एन बटे 8 जी डी की पावर 4। डेल्टा आ जाएगा 8 डब्ल्यू डी क्यू इंटू एन बटे जी डी की पावर 4। ये आ गया डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो आता है स्प्रिंग इंडेक्स, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्प्रिंग इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे, स्प्रिंग इंडेक्स के, स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन डब्ल्यू बटे डेल्टा, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू, डेल्टा हम निकाल चुके हैं 8 डब्ल्यू डी क्यूब एन जी डी की पावर 4, तो क्या हो गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, तो जी डी की पावर 4 बटे 8 कैपिटल डी क्यूब इंटू एन। ये आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आ जाता है स्प्रिंग इंडेक्स का, यहां से फॉर्मूला निकल जाएगा। डिफ्लेक्शन हो गया, स्प्रिंग इंडेक्स आ गया। ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारी जनरली यूज होंगी। स्ट्रेन एनर्जी की अगर बात करते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी हमें यू निकालना है, तो फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन से हम स्ट्रेन एनर्जी भी निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। ये हेलिकल स्प्रिंग का कंप्लीटली डिटेल था आपके पास,
इसके अलावा स्प्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग को पैरेलल और सीरीज में लगाया जा सकता है। अगर दो स्प्रिंग पैरेलल हैं तो उनका टोटल इंडेक्स क्या आएगा, और स्प्रिंग पैरेलल में है तो उनका टोटल इंडेक्स क्या आएगा, ये जरूर देखना जरूरी है। पैरेलल में स्प्रिंग को हम कैसे लगा सकते हैं, इस तरीके से लगाया जा सकता है। ये जो स्प्रिंग लगी हुई है ये पैरेलल में लगी हुई है, और ये जो सिस्टम है इसमें हमारा क्या है, स्प्रिंग सीरीज में लगी हुई है। तो ये पैटर्न होता है, यहां पे लोड W है, इसका स्प्रिंग इंडेक्स K1 है, इसका K2 है, यहां पे अगेन K1 K2। तो यहां पे जो K इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा K1 प्लस K2, और इस केस में जो K इक्विवेलेंट आएगा उस तरीके से निकाला जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। तरीका क्या है निकालने का, यहां पे डिफ्लेक्शन जो है दोनों स्प्रिंग में सेम आएगा, डिफ्लेक्शन सेम रहेगा लेकिन लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो W होगा वो क्या होगा, W1 प्लस W2 होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, W को F इज इक्वल टू KX यानी K इंटू डिफ्लेक्शन ले लेते हैं। तो K इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पे और टोटल डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ कितना है K1 इंटू डिफ्लेक्शन X1 प्लस K2 इंटू डिफ्लेक्शन X2। लेकिन यहाँ पे खास चीज क्या है, जो X है दैट इज इक्वल टू X1 इक्वल टू X2, यानी कि ये आपस में कट जाएंगे तो हमारी ये इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। इस केस में क्या करोगे आप, डिफ्लेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि X इक्विवेलेंट जो आएगा वो X1 प्लस X2 आएगा। तो इक्विवेलेंट के केस में क्या करोगे, इस केस में जो X है डिफ्लेक्शन वो आएगा F बटे K इक्विवेलेंट, यहां पे F1 बटे K1 प्लस F2 बटे K2 ये आएगा। इस केस में लोड जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि सेम लाइन में लोड लग रहा है तो लोड जो है W जो है सेम रहेगा, यानी कि फोर्स आपका सेम रहेगा। फोर्स F इज इक्वल टू F1 इक्वल टू F2। तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से 1/K इक्विवेलेंट यानी कि ये जो इक्वेशन है ये एप्लीकेबल होगी। ये स्प्रिंग का जितने भी फॉर्मूले या इक्वेशंस जो हैं स्प्रिंग के न्यूमेरिकल्स इन्हीं फॉर्मूले में बनते हैं। इससे पहले डेरिवेशन में हमने फॉर्मूले बताए वो, और बाकी इस पर लीफ स्प्रिंग का जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अठारह मिनट हो गए।